गौपालन हमें लौट कर आना होगा जैविक खेती की ओर, अन्न की शुद्धि की ओर, भोजन की ओर, आहार शुद्धि, सत्व शुद्धि। भागवत कहती है और ग्रंथ कहते हैं कि शुचिता अन्न से आती, अन्न शुद्धि, आहार शुद्धि, सत्व शुद्धि। आहार को ठीक करिए, फिर विहार ठीक करिए, फिर निहार ठीक करिए, मैंने नींद भी ठीक करो, आपकी निद्रा भी ठीक रहनी चाहिए। आपका आहार पे तो ध्यान है, विचार पे भी ध्यान करो, व्यवहार पर भी ध्यान करो। आपका आहार विहार विचार पर ध्यान है तो निद्रा पे भी ध्यान ठीक करिए। आप निद्रा भी पूरी लें, पाचन ठीक रहेगा आपका। ठीक विचार करिए, जीवन को बचाइए। ये भागवत में उपदेश है कि किस ढंग से यमुना के नीर को शुद्ध किया भगवान ने। कालिया नाग से फड़ा मध्य दिव्यम नृत्यम करो तितम। किस तरह से वो नाग कन्याओं के बीच में और नाग रानियों के बीच में चले गए, वे सब विमोहित और सम्मोहित हो गई, और नाग का मारण नहीं किया भगवान ने, उसे छोड़ दिया दूर जाने के लिए। यमुना का जल शुद्ध, हम जल के प्रति एक शुद्धि का भाव जगाएं। आज भी हमारी गंगा यमुना सरस्वती गंडकी कावेरी कृष्णा महेंद्र तनया और विविध नदियां आज भी अविरलता, निर्मलता, शुचिता और सातत्य के लिए याचना कर रही हैं। आज भी नदियों की एक ही पुकार है कि उन्हें कोई निर्मल कर दे, अविरल कर दे। उनकी निर्मलता अविरलता बनी रहे, शुचिता सातत्य बना रहे, उनकी स्फूर्ति गति प्रवाह मानता बनी रहे, वो बहती रहें। उनको बहने से रोको मत। आज भी इस देश की स्वतंत्रता के 75 वर्ष के बाद भी हम ये मानने को तैयार नहीं कि हम नदियों में क्या विकार पहुंचा रहे हैं। मैं बहुत ही विश्वास के साथ कह रहा हूं, आज जो हमारा वर्तमान शासक है उसने सुध ली है और गंगा अब बहुत हद तक ठीक हुई है, यमुना ठीक हुई है बहुत हद तक। लेकिन अभी प्रयास होने चाहिए अन्य नदियों के लिए भी, या इन्हीं नदियों के लिए। जलाशय, झील, सरोवर, अभी भी जल उतना निर्मल नहीं है। अभी भी वायु, धरा और उसकी गंध, उसकी उर्वरा, समुची प्रकृति रक्षा चाहती है। एक ही चीज से रक्षा होगी, एक से, और भगवान ने पेड़ की पूजा की। वो आमल पूजा कर रहे हैं, वट की पूजा कर रहे हैं, पिप्पल यानी अश्वत्थ की पूजा कर रहे हैं। और मेरा आपसे निवेदन है, एक नियम बनाओ, घर में कोई मंगल प्रसंग है तो वृक्ष लगाइए, एक वृक्षारोपण का भी संस्कार जगाइए। वृक्ष भारी मात्रा में कटें, वृक्ष होगा तो पर्जन्य आएंगे, पवन पैदा होगी, प्राण पैदा होगा। वृक्ष में औषधि है, जड़ें हैं, सूखा काष्ठ है, वो एक जीवन है पूरा, वो देवता है। इसलिए ये भागवत का जो 10वां स्कंद है, इसमें प्रकृति पूजन है, अद्भुत प्रकृति की पूजा है। ये गोवर्धन की पूजा प्रकृति पूजा, गोबर की पूजा। परकीय इंद्र को किस तरह से झुकना पड़ा ब्रजवासियों के सामने, किस प्रयास से गोवर्धन उठ गया, सामूहिक प्रयास। जब सब मिलकर प्रयास करेंगे तो बड़े कार्य होंगे। राम सेतु ऐसे ही तो बना, बंदर भालुओं ने, ये ऐसे गिरिराज उठ गया सामूहिक प्रयास से। तो कुछ कार्यों के लिए सामुदायिक प्रयास होने चाहिए, समष्टि प्रयास होने चाहिए, समष्टि उद्योग होने चाहिए। और जब समष्टि उद्योग होगा, आज स्वच्छता के संस्कार ने किस ढंग से हमको सजग किया। नदियों की अविरलता निर्मलता के प्रति हम संवेदनशील बने, वृक्ष वनिता और इन पादप वनस्पतियों के प्रति हम और चौकन्नापन अपने भीतर देख रहे हैं। अपनी सीमाओं के प्रति, संस्कारों के प्रति हम संवेदनशील बने हैं, और भी अधिक संवेदनशील होने की आवश्यकता है। भगवान के धाम में ये भगवत विचार, ये भगवदीय वार्ता और ये भगवत कथा अत्यंत कल्याणकारी है।